विष्णु भगवान ने क्यों किया गणेश जी का अपमान। जब विष्णु जी का विवाह लक्ष्मी जी से तय हो गया था और तैयारियां शुरू हो गई थी, तब सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन गणेश जी को विवाह का निमंत्रण नहीं दिया गया। जब विष्णु जी की बारात जाने का समय हुआ, तब सभी देवी देवता शामिल हुए, लेकिन सभी ने देखा गणेश जी वहाँ उपस्थित नहीं हैं। सभी इस बात की चर्चा करने लगे कि आखिर क्यों गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया है, या फिर गणेश जी स्वयं ही नहीं आए हैं। इसी बात पर चकित रह गए। इसका कारण सभी ने विष्णु जी से पूछा। विष्णु जी ने कहा, गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा गया है। अगर वो आना चाहते तो अपने पिता के साथ आ जाते, उन्हें अलग से न्योता देने की क्या ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन चाहिए दिन भर में। अगर वो नहीं आ रहे हैं तो ठीक है, दूसरे के यहाँ जाकर इतना खाना अच्छी नहीं होता है। सब यह बात कर ही रहे थे कि तभी किसी ने कहा कि अगर गणेश जी आते हैं तो उन्हें द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे। सबने कहा कि उनसे कहेंगे कि आप चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो ऐसे में बहुत पीछे रह जाओगे, तो घर का ध्यान ही रख लीजिए। द्वारपाल बनकर तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। इस पर विष्णु जी ने अपनी सहमति दे दी। इतने में गणेश जी विष्णु जी की बारात वाले स्थान पर पहुंच गए। सभी ने उन्हें समझाकर घर की रखवाली करने के लिए घर पर छोड़ दिया। बारात चल दी। अब नारद जी ने देखा कि घर के दरवाजे पर गणेश जी बैठे हुए हैं। नारद जी ने उनसे रुकने का कारण पूछा। गणेश जी ने कहा कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें, इससे वो रास्ता खोद देंगी और उनके वाहन जमीन में फंस जाएंगे। इसके बाद वो आपको सम्मान पूर्वक बुलाने के लिए विवश हो जाएंगे। गणेश जी ने अपनी सेना को आगे भेज दिया। मूषक सेना ने रास्ता खोद दिया। जब बारात वहाँ से निकली तो बारात के रथों के पहिए धरती में घस गए। उन्होंने लाख कोशिश की, लेकिन पहिए नहीं निकल पाए। हर किसी ने अलग अलग उपाय सुझाव, लेकिन कोई हल नहीं निकला। तब नारद जी ने कहा कि उन्होंने गणेश जी का अपमान कर ठीक नहीं किया। अगर उन्हें मनाकर लाया जाए तो कार्य सिद्ध हो सकता है। फिर शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा। नंदी गणेश जी को कहाँ ले आए। सभी ने गणेश जी की आदर सम्मान के साथ पूजा की। उसके बाद ही रथ के पहिए बाहर निकाल पाए, लेकिन पहिए टूट चुके थे। ऐसे में उन्हें सुधार कर काम कौन करेगा, इस पर सवाल होने लगे। वहीं पास में एक खेत था, वहाँ काम कर रहे व्यक्ति ने मदद की और रथ का कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी का वंदन किया। देखते ही देखते अपने रथ के पहियों को ठीक कर दिया। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि शुभ काम करने से पहले आपने गणेश जी को नहीं मनाया होगा, तभी उनकी पूजा ही होगी। इसी के चलते आप घर पर संकट आया है। ऐसे में सब भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर बारात को लेकर चले। कोई संकट नहीं आया। गणेश जी का नाम लेकर बारात आगे चल दी। फिर विष्णु भगवान